आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अर्चना गौड़, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो अभी सुबह की 8 बज चुके हैं और आज मैं करने जा रही हूँ अपने किचन गार्डन की सफाई, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ झंकार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे किचन गार्डन में किस तरह से काफ़ी ये जो झाड़ झंकार हो रही है, घास उगी है और मैंने इसे 1-2 बार तो मैंने इसकी निराई गुड़ाई की थी, लेकिन उसके बाद हुआ यूँ कि मैं जब गार्डन में गई तो वहाँ पे मुझे ना साँप दिख गया और साँप जब मुझे दिखा तो मेरे दिमाग में वही चीज़ रही और मैं बहुत डर गई और उसके बाद मैंने इसकी निराई गुड़ाई छोड़ दी। तो उसके बाद ये कुछ इस तरह से हो गया, काफ़ी ज़्यादा मतलब बरसात में तो होता ही है, बहुत जल्दी ये जो घास होती है एक्स्ट्रा जो खरपतवार होता है, ये बहुत ज़्यादा उग जाता है और जो मेन हमारी फसल होती है, वो कहीं दिखती नहीं है। तो बरसात के सीज़न में तो हर हफ्ते इस तरह से ये घास उग जाती है। साथ में हमने ये जो बेल दिख रही है, बेल लगाई थी तोरी, लौकी की बेल और इसपे हर साल ही खूब तोरी लौकी आते हैं, लेकिन इस सीज़न में तोरी लौकी की बेल भी कुछ ख़ास नहीं हुई और ख़ैर थोड़ा बहुत तो हमारे खाने लायक तो हमारे लिए सफिशिएंट हो ही गया था। और ये है, ये जो दिख रहा है देखो यहाँ पे अदरक लगा रखा था और कहीं नहीं दिख रहा अदरक, चारों तरफ से घास ने घेर लिया है मेरी अदरक की फसल को। और ये हमारे किचन गार्डन में परमानेंट रहता है, ये पिंडालू सा, अरबी सा जो दिख रहा है, अरबी के पत्ते, लेकिन ये अरबी है नहीं। और इसके भी ना प्लेन्स के लोग हैं, इसके भी पता नहीं पकोड़े-वकोड़े कुछ बनाते हैं, तो ये क्या है आप ज़रूर बताइएगा। और ये है अदरक, अदरक कहीं नहीं दिख रही। तो साथ में देख सकते हैं कि बेल हमने कुछ इस तरह से लगा रखी थी और तोरी तो लगी है इस पे, कई बार हमने खा भी ली है, दिख भी रही है, लेकिन अब की बार तोरी की फसल कुछ खास नहीं हुई। तो बस मैंने ना अगर इसे समय पे मैं साफ कर देती तो मेरे ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ता और इसमें इतनी घास नहीं उगती। पर वही बात हुई मेरे साथ कि मुझे सांप दिखा और सांप दिखने के चक्कर में मैंने ये छोड़ दिया। और खैर बरसात भी थी, लगातार बरसात भी था और देहरादून में डेंगू का प्रकोप भी हो ही रखा है, तो मच्छर भी काटते हैं कुछ, इस वजह से डर भी था। और ये मिर्च का पौधा है, इसे 2-3 साल हो गए इस पौधे को, इसी तरह मैं काटती हूँ और ये हर बार अच्छी मिर्च देता है। ये साथ में ये है अरबी, अरबी भी मैंने बीच-बीच में बोई थी। और ये रही तोरी, ये तोरी लगी है और ये जो तोरियां है ये अब की बार इसकी फसल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई और बस अपने लिए तो खैर हो ही जाती है। तो साथ में ये नींबू का पेड़ जो दिख रहा होगा आपको, ये नींबू का पेड़ जो मैंने लगाया था, जिसकी पौध मैंने अपने घर में ही बनाई थी, इसका वीडियो में मैंने डाला था इसमें कि इस नींबू की पौध मैंने घर में बनाई और अब ये नींबू देने लग गया। और ये रही बेल, चारों तरफ से ये बेल के साथ जो एक्स्ट्रा बेल होती है ना, वो भी मिक्स हो गई है। जो झाड़ झंकार इसी ने ज़्यादा फैला रखा है। साथ में ये पपीते के पौधे कुछ इतने बड़े हो गए, ये भी अपना आप ही जम जाते हैं, जैसे हम खाते हैं तो गार्डन में फेंक देते हैं। 3-4 पेड़ एक साथ हो रखे ये, तो एक साथ तो ये नहीं ग्रो करेंगे। मैं इसको कुछ 2-3 निकाल के पौधे और कहीं पे जैसे रोड के किनारे में लगा दूंगी इसे। तो आजकल तो आज बरसात नहीं है, तो सोचा कि इसकी साफ सफाई कर दूं। तो साफ सफाई करने से पहले दिखा रही हूँ मैं कि अभी ये हालत हो रखी है मेरे क्यारियों की। और ये है गिलोय का पेड़ है और गिलोय की बेल है। और ये गिलोय की जो बेल है, इसे हर साल मैं इसी तरह से जब मोटी हो जाती है उसके बाद काट के और किसी एयर टाइट डब्बे में बंद कर देती हूँ, उसको सुखा सका के। और ये देखिए ये किस तरह से ये जो एक्स्ट्रा घास है, ये तेज पत्ते का पौधा मैंने गमले में लगा रखा है और इसकी पत्ती भी काटूंगी।
इसके पत्ते भी निकालूंगी। और साथ में अब की बार मैंने मक्की भी बोई थी और मक्की की फसल देखे मतलब मैंने ध्यान भी नहीं दिया और नहीं हुई। तो लीजिए जी मैंने स्टार्ट कर दिया है खोदना कुदाल से। और ये घास है ना जो बहुत ज़्यादा जिदमार होता है ना कोई इंसान, उसी तरह की घास है। बहुत नीचे इसकी जड़ें हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से इसकी निराई गुड़ाई नहीं हुई थी और अब मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी बोलते हैं काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ दिया तो उसके बाद एक साथ बहुत सारा मेहनत का काम करना पड़ता है। खैर मैंने तो हिम्मत कर लिया, पूरा मैं दिखाऊंगी आपको। शूट करने वाला भी कोई नहीं है और अभी कर रहा है जो वो बोल रहा मुझे बार बार कि मुझे जाना है। तो अब मैं उसके बाद ही आपको वीडियो दिखाऊंगी जब मैं पूरा साफ कर दूंगी। और अभी ना धूप भी बहुत लग रही है, सुबह का टाइम है लेकिन 9-10 बज गए, धूप काफ़ी हो रखी है और बिल्कुल भी मतलब जैसे धूप होती है ना तो धूप होने के बाद तो मन भी नहीं करता काम करने का। तो मैं तो शाम का जो जो इसके बाद साफ साफ करने के बाद वीडियो में जब साफ कर दूंगी तो शाम के टाइम बनाऊंगी बाकी वीडियो। अभी मैंने सुबह मैं इसको साफ करने पर ही लगी हूँ और मैं पूरा ही इसे अकेले साफ करूंगी। और ये देखिए किस तरह से ये जो घास हो रखी है, बहुत भयंकर घास हो रखी है। भाई डर भी लग रहा है। यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे बार बार सांप निकलते हैं, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा मैं घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ। वैसे सांप एक जगह में नहीं रहता लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है। तो यहाँ पे पीछे दिख रहा है मेरा किस तरह से ये जो झाड़ हो रही है। और आधा मैंने कर दिया साफ और मुझे आधा साफ करने की वो खुशी मैं आप सबके साथ बयां कर रही हूँ। और धूप ना इतनी तेज़ लग रही है कि मेरे आँखों पे धूप की रोशनी पड़ रही है। तो मैं फ़ोन के साथ आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ ढंग से क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। आजकल तो सुबह के टाइम ही ना जैसे बरसात नहीं हो रही तो उसके बाद बहुत भयंकर बाहर मतलब बहुत भयंकर धूप लग रही है। तो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है और साफ करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इसको साफ कर दिया है। तो ये देखिए कि कुछ इस तरह से मैंने अभी इसको आगे का जो पोर्शन है हमारे घर का तो इसे मैंने साफ किया और अभी कुछ इस तरह से ये आधा साफ कर रखा है। तो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। और मेरे पीछे वो था ना कड़ी पत्ता, तो वो भी मैंने काट दिया, वो कड़ी पत्ते का पेड़। तो ये देखिए जी फाइनली शाम को मैंने ये शूट किया वीडियो क्योंकि धूप लग रही थी और धूप में मैं नहीं कर पाई। और अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इस इनकी निराई गुड़ाई की मैंने, ये अब दिख रहा है कि यहाँ पे अदरक बोई थी और यहाँ पे ये जो अदरक थी, हल्दी थी, वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी, इतनी भयंकर खरपतवार वहाँ पे उग चुकी थी। तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है और दिख भी रहा है और अब ये अच्छे से ग्रोथ करेंगे क्योंकि अब बरसात भी थोड़ा कम हो गई है। तो इसके बाद हम बोने वाले हैं यहाँ पे हरी सब्जी, जैसे राई हो गया, मेथी हो गया, पालक हो गया और वो क्या कहते हैं धनिया हो गया। तो वो सब हम अब इसके बाद जब इनको निकालेंगे ना, कुछ क्यारियाँ इधर एक्स्ट्रा है उनमें तो हम पहले ही बो देंगे। ये तो थोड़ा इसमें टाइम है जब तक इनको निकालेंगे। तो हरी सब्जी हम अब सर्दियों में इसमें सीजनल जो हरी सब्जियां होती हैं वो उगाएंगे और अपने लिए हमारे हमारे लिए बहुत हो जाता है।